हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन माई सेल्फ प्रमोद बुरा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हर दिन एक वीडियो आ रही है 9th-10th की मैथ्स के लिए और 11th-12th की फिजिक्स के लिए। और हमारा 1 तारीख से जो है बैच के हमारे ऐप के ऊपर आपको पता लग गया होगा, इसी नाम से हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है और इसी नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है। तो यूट्यूब पे हमारा जो कंटेंट है वो आता रहेगा ताकि पता लगता रहे आपको कि हमारी किस तरह की वीडियो आपको मिलने वाली है, ताकि आप जब भी आपका मन करे आप हमारे परचेज़ जो कोर्स है उनको आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और हमारा 1 तारीख से नए नए जो साल है यानी 2026-27 के जो बैच हैं वो आपको लाइव दिखने लग जाएंगे, जिसकी हमने कॉस्ट मतलब बहुत कम रखी है। अगर हम बात करें तो शायद हमारा अभी टीम ने डिसाइडेशन किया है कि इस बार हम 10th की जो फीस है ऑनलाइन कोर्स की वो हम रखेंगे लगभग 1199 के आसपास रखने वाले हैं, यानी 1200 रुपये के आसपास आप पूरे साल का हमारे से ये जो 10th की मैथ्स है इसको आप बिल्कुल जीरो लेवल से लेके पीक लेवल तक आप कर सकते हो। और जो भी आपका मीडियम है उसी मीडियम में आपको करवाया जाएगा। लेकिन ये जो कॉस्ट है स्टूडेंट, ये फ़िलहाल आपको कुछ दिनों के लिए मिलेगी। तो जैसे ही आपके पास अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आप जल्दी से इसको कहते नहीं परचेज़ कर लें ताकि आपको बेनिफिट रहेगा। आप जल्दी से इसको परचेज़ कर लें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है जल्दी से देखें स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक था वो मीन का चल रहा था। हमने मीन जो है वो हमने एक तो मेथड कर लिया था मीन बाय डायरेक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो था मीन बाय एज्यूमिंग। तो मैं आपको मीन बाय एज्यूमिंग इस तरह कराऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एज्यूमिंग से आए तो आप इसको ईजिली कर सकें। तो आप इस वीडियो को देख के आप एज्यूमिंग मेथड से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको समझ आ सके। तो हमारे को जो नंबर्स दिए होंगे वो ऐसे आपको इंटरवल में दिए होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि हमारे को गिवन क्या है। हमारे को इंटरवल गिवन है 20 से 60, 60 से 100, उसके बाद 100 से 150, उसके बाद 150 से 250, उसके बाद 250 से 350, उसके बाद 350 से 450। और इसके बाद आपको जो दे रखी है वो फ्रिक्वेंसी दे रखी है 7, 5, 16, 12, 2 एंड 3। ये आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको निकालना होता है क्लास मार्क्स, जिसको हमने बोल देते हैं एक्स। तो इन दोनों का क्लास मार्क्स ना निकालना है तो आपको याद होगा स्टूडेंट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, क्लास मार्क्स आपके पास किसी भी डाटा के आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 80, 80 का डिवाइड करेंगे 40, ये बनेगा आपका 80, ये बनेगा आपका 125, ये आपका बनेगा 200, ये आपका बनेगा स्टूडेंट 300 और ये आपका स्टूडेंट बनेगा 400। ओके स्टूडेंट, अब आपको अगर डायरेक्ट से करना होता तो आप एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते और आपका फॉर्मूला बन जाता स्टूडेंट सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जैसा कि हम कल कर चुके थे। लेकिन अब आपका जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो एज्यूमिंग का है। तो मैं आपको ये लाइन याद करवा रहा हूँ, वो आप दिमाग में रखें कि आपको लेट भी एक्स में से ही करना है और माइनस भी एक्स में से ही करना है। एज्यूम का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ को एज्यूम करना है, लेट करना है, मानना है। तो आप x में से किसी को मान लो, अगर अगले ने नहीं बोला तो आप किसी को भी मान सकते हो। x में से मानना होता है स्टूडेंट और x में से माइनस करना होता है। मैं मान लो इसको एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं इसको x में से एज्यूम किया है और स्टूडेंट माइनस भी x में से ही करूँगा। वो आपके स्टूडेंट यहाँ पर आपको करना क्या होता है स्टूडेंट, x में से लेट करके x में से माइनस करना होता है, वो आपका डिफरेंस आ जाता है। तो पहले x की वैल्यू है स्टूडेंट, तो x आपका 40 है, फिर माइनस फिर आपकी a की वैल्यू है, तो 40 में से 125 गए, ये बनेगा -85 और 80 में से 125 गए स्टूडेंट, ये बनेगा आपका 45। 125 में से 125 गए तो 0, 200 में से 125 गए 75, 300 में से 125 गए स्टूडेंट 175, 400 में से 175 गए स्टूडेंट 275। आप चेक कर लो दोबारा ऐड करके कि नहीं आपने माइनस किया, तो इन दोनों को आप वापस ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करने पर 200 बन रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करने पर 300 बन रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करने पर 400 बन रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करने पर आपका 80 बन रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करने पर आपको 40 बन रहा है क्या। इट मीन्स आपका डिफरेंस सही है। तो आपने क्या याद, ये क्या लाइन याद करनी है स्टूडेंट कि हमेशा एज्यूम में से x में ही लेट होता है और x में से ही माइनस होता है, वो वैल्यू आती है d की। तो देखिए अब आपको वापस वही काम करना है जो काम आपने f का x के साथ किया था, आज आपको वो f के d के साथ करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, तो ये आपका आएगा 595। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट
225, इसका मल्टीप्लाई सबसे इजी है मेरे हिसाब से, हर बच्चा कर देगा अभी बिना पेन के ही, और इसका मल्टीप्लाई करने में शायद आपको टाइम लग सकता है स्टूडेंट। इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसका मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी 3 है। ओके स्टूडेंट, मैंने सबका मल्टीप्लाई कर लिया, ये 8 है, ये आपका 825 है। तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट। अब आपको स्टूडेंट करना क्या है, तो आपने x में से लेट किया यानी एज्यूम किया, x में से माइनस किया, वो वैल्यू आपकी डिफरेंस की आई, और आपने सबको क्या बोलते हैं f को d से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको इनको ऐड करना है, यानी सिग्मा एफ डी ऐड करना है, और सिग्मा f तो आपको ऐड करना ही करना है। तो ये तो आपका सम ऑफ ऑल नंबर है स्टूडेंट, मीन में सी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने को। तो आप पहले देख लें कि जो माइनस करना है वो कितना है, टोटल लॉस कितने का है। 5 और 5 10 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 8 हो गया। टोटल लॉस मुझे 820 का है। 820 का तो एक काम करता हूँ, तो 780 मैं इसको दे देता हूँ, तो ऊपर कितना रह गया, ऊपर हिसाब रह गया हमारा 40 का। ये काम मैं सारा माइंड में कर रहा हूँ, ऊपर काम रह गया 40 का, 40 यहाँ से उड़ा देता हूँ। इट मीन्स ये बच जाएगा हमारा 310, और इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये आपका आएगा 53135, आपका क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी आ जाएगा। अब आपका इस स्टेप का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट। अब आपका मीन का फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट कि आपने जो एज्यूम किया था वो, और जो आपका समेशन एफ डी आया है डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अगर आपका बाई चांस ये सिग्मा समेशन एफ डी प्लस का की प्लस की जगह माइनस का आ जाए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपने आप। मतलब अगर आपके इसी क्वेश्चन का बाई चांस आंसर -1135 आता स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे -1135 लिख देता। अब तो प्लस का आया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। और ए एज्यूम मैंने क्या किया था स्टूडेंट, 125, और डी देखें, सॉरी समेशन एफ देखें, समेशन एफ कितना है, यानी इन सब का जो सम है वो कितना है। कल हमने किया था स्टूडेंट, आपको शायद याद होगा, मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ। ये 28 हो गया, और 5 और 3 8 और 10 हो गया, यानी 38 और 7 कितना होगा स्टूडेंट, 45 हो गया। तो एक बार दोबारा इसको सही ले देता हूँ कि ये आपका जो है वो समेशन 45 है। ये वैल्यू मैं उठा के स्टूडेंट यहाँ पुट कर देता हूँ 45। अब आपको पहले इसको डिवाइड करना है, फिर जो भी आए उसको आपको क्या करना है, 125 में ऐड करना है। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, एज्यूम है तो डायरेक्ट जैसा ही, डायरेक्ट में डायरेक्ट हम एफ एक्स हम क्या करते हैं, डायरेक्ट के अंदर कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम क्या कर देते हैं, फिर सीधा ही समीशन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले एज्यूम करना होता है, एक्स में से एज्यूम करते हैं, एक्स में से माइनस करते हैं, फिर वो हमारा डिफरेंस आता है, उसको एफ को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर समेशन एफ का डिवाइड कर देते हैं। और इसका जो डिवाइड करने पर आपका आंसर आ रहा है 25.22 आ रहा है शायद। तो इन दोनों को ऐड कर लें 150.22। और मैंने आपको फिर भी कहा था कि मीन की क्या होती है, यूनिट होती है। ये क्वेश्चन क्या है, विकेट्स का है, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, विकेट्स होंगे। इतने विकेट्स जो हैं वो एवरेज हैं, मीन का मतलब स्टूडेंट एवरेज होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे जो बैच हैं वो जल्दी से 1 तारीख को हमारे आपके ऐप के ऊपर लाइव हो जाएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद बुरा अकेडमी, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसी नाम से हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप भी है। तो आप इसको जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा जो डाटा है वो मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके, ताकि लोगों को पता लग सके कि इस तरह हम इजी वे से भी मैथ्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,